हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश इंदिराज और ये है माइज एंटरटेनमेंट और इस चैनल में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, आज मैं इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या के बारे में जो भी बातें अभी तक सामने आई है पुलिस की जांच में, वो मैं आप लोगों के बीच में रखने वाला हूं। आज इस वीडियो को देखकर आप ये जान पाएंगे कि पुलिस ने अब तक सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के केस में कहां तक प्रोग्रेस पाई है और क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। मैं आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि अब तक इस केस में कुल 14 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें से कुछ लोगों से फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और अभी और भी बड़े बड़े लोगों से इस मामले में पूछताछ होनी बाकी। उन 14 लोगों में सुशांत सिंह राजपूत की 3 बहनें, उनके पिताजी, उनके 4 स्टाफ, उसके साथ साथ की कथित गर्लफ्रेंड जो कि रिया चक्रवर्ती हैं, और इसके अलावा अन्य कुछ लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और भी बहुत सारे लोगों से पूछताछ होनी बाकी है। पुलिस के इस जांच में अब तक जो बातें सामने आई हैं, उन बातों को समझने के लिए और जानने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपको कुछ जानना होगा। उनके फिल्मी कैरियर के बारे में, उनके टीवी कैरियर के बारे में और उनके निजी ज़िंदगी के बारे में, तब जाकर आप इस जांच की पूरी बातों को समझ पाएंगे। यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर दें। तो बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत, ये नाम जितनी बार जहन में आता है तो दर्द का एहसास। इतना अच्छा करियर, इतनी सफल फिल्में, इन पैसों की कोई दिक्कत, तो आखिर क्या वो वजह रही होगी जिस वजह से उन्होंने सुसाइड किया होगा। ये बातें सोचने वाली है अपने आप में कि क्या कोई इंसान ऐसे ही खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है। ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए, सुसाइड करने के लिए कुछ न कुछ तो रीज़न ज़रूर होता है। बिना किसी रीज़न के कोई अपनी ज़िंदगी को ख़त्म क्यों करेगा? तो आखिर वो रीज़न क्या थे? वो रीज़न अपने आप पैदा हो गए थे या वो हालात बनाए गए थे? कैसे कोई अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा? तो क्या थे वो रीज़न जिसने मजबूर कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए? सुशांत सिंह राजपूत टीवी पे यानी छोटे पर्दे पे एक सफल आर्टिस्ट। उन्होंने 2011 साल 2011 में ये डिसीजन लिया, ये डिसाइड किया कि वो अब बड़े पर्दे पे चलेंगे। छोटे पर्दे से उनका मन भर चुका था, मन ऊब चुका था और उन्होंने बड़े पर्दे की ओर रुख किया। 2 साल के कड़े स्ट्रगल के बाद 2013 में उनको एक मूवी मिली, काई पो चे, और वो मूवी हिट रही, काफ़ी सफल हुई। उसके डायरेक्शन की, प्रोडक्शन की और हर चीज़ की हर तरफ तारीफ़ हुई और वो बाकी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नज़र में आए। इसी बीच उन पे यशराज बैनर की नज़र पड़ी और यशराज बैनर ने उन्हें अपने बैनर के लिए काम करने के लिए साइन किया और उस बैनर के लिए भी उन्होंने काफ़ी हिट फिल्में दी। एक चीज़ और समझना होगा आपको कि फिल्म इंडस्ट्री चलती कैसे है, क्योंकि कुछ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, बड़े नाम हैं, जिनकी फ़ी ज़्यादा होती है और वो छोटी बजट की फिल्में नहीं करते हैं और साल में करीब 100 से 125 फिल्में रिलीज़ होती हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या तरीका है? तरीका ये है कि जो बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े एक्टर हैं, वो साल में, 2 साल में, 3 साल में एक मूवी करते हैं, चूँकि उनका टारगेट होता है बड़े बजट की मूवी करना। तो इस बीच में जो न्यू कमर्स होते हैं और जो नए आर्टिस्ट होते हैं, उन लोगों को मौका दिया जाता है और कम बजट की फिल्में बनाई जाती है। और आप भी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी मूवी है जो कम बजट में अच्छी खासी कमाई दी जाती है। इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत का कैरियर चढ़ता गया। 2013 में ही उन्हें यशराज बैनर ने साइन किया। 4 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट था, 4 या 5 साल के लिए,
और उसके साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया आगे चलकर संजय लीला भंसाली की नज़र भी उन पे पड़ी और वो अपनी मूवी अपने 3 मूवी के लिए उन्हें लेना चाहते थे, लेकिन बैनर से बंधे होने के कारण, कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होने के कारण उन्होंने संजय लीला भंसाली की 3 मूवी नहीं मिली, वो नहीं कर पाए। लेकिन उनके साथ एक और एक्टर थे जो यशराज बैनर के तले कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए थे। ये तीनों मूवी इन्हें नहीं मिली, लेकिन यशराज बैनर से बंधे हुए होने के बावजूद भी ये तीनों मूवी, जिन तीनों मूवी के लिए संजय लीला भंसाली सुशांत सिंह राजपूत को पसंद कर रहे थे और उन्हें ऑफ़र कर रहे थे, यशराज बैनर ने उन्हें आज़ाद नहीं किया, उन्हें अनुमति नहीं दी। लेकिन उन्हीं के बैनर के तले बंधे हुए एक और दूसरे आर्टिस्ट थे जिन्हें ये तीनों मूवी दी गई और उन्होंने ये तीनों मूवी की और ये तीनों मूवी बड़े पर्दे पे हिट रही। तो मैं उन तीनों मूवी का नाम आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने वो मूवी ज़रूर देखा होगा क्योंकि वो तीनों मूवी काफ़ी हिट रही थी। तो इस सूची में सबसे पहली मूवी थी रामलीला। जी हाँ, जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अहम किरदार निभाया था, मुख्य भूमिका में थे। एक मूवी थी बेफिक्रे और एक मूवी थी बाजीराव मस्तानी। और ये तीनों मूवी बड़े पर्दे पर हिट रही थी और ये तीनों मूवी मिली रणवीर सिंह को, जबकि रणवीर सिंह और सुशांत सिंह राजपूत दोनों ही यशराज बैनर के तले कॉन्ट्रैक्ट में थे, उससे बंधे हुए थे। लेकिन क्या वो कारण थे जिस कारण से यशराज बैनर ने सुशांत सिंह राजपूत को ये मूवी करने की अनुमति नहीं दी और ये मूवी करने की अनुमति रणवीर सिंह को मिली? और क्या वो कारण थे कि ये तीनों मूवी सुशांत सिंह राजपूत से छीनकर सिर्फ और सिर्फ रणवीर सिंह को ही दी गई? अब इसके लिए सवाल रणवीर सिंह पर उठाया जाए, सवाल यशराज बैनर पर उठाया जाए, या सवाल ये उठाया जाए कि आखिर वो कौन से कारण थे ये तीनों मूवी सुशांत सिंह राजपूत से छीनकर और सिर्फ रणवीर सिंह को ही दी गई? क्या ये कोइंसिडेंस था या इसके पीछे कोई साजिश थी? एक और बात है, जब किसी पब में या किसी पार्टी में सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली के बेटे मौजूद थे और उन्हें सलमान खान ने लॉन्च किया था, सलमान खान को वो अपना गॉडफादर मानते थे, और उसी पब में या रेस्टोरेंट में जो भी हो या होटल जहाँ भी हो, सुशांत सिंह राजपूत भी पहुँचे हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। वहाँ पे किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, बहस छिड़ गई सुशांत सिंह राजपूत और आदित्य पंचोली में, और उन दोनों में लड़ाई झगड़े भी हुए। और इस लड़ाई झगड़े को लेकर सूरज पंचोली ने सलमान खान से उसकी शिकायत कर दी। सलमान खान ने उन्हें कॉल किया और कॉल करके उन्हें डांटा धमकाया। सुशांत सिंह राजपूत अपनी सफाई पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की एक भी बात नहीं सुनी और उनको डांट कर धमका कर फोन रख दिया। जबकि इस घटना से ठीक पहले सलमान खान ने अपने किसी मूवी के लिए सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट करने का प्लान बना चुका था। सुशांत सिंह राजपूत से बात भी हो चुकी थी और इस घटना के बाद उन्होंने उस मूवी को ही कैंसिल कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत से उनके रिश्ते बिगड़ गए। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है अब तक सामने आई है, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में कहा है कि लॉकडाउन, हम सभी जानते हैं कि 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन के दिन से लेकर और जून के फर्स्ट वीक में लगभग 4-5 तारीख या 6 तारीख तक रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के साथ उसी बिल्डिंग में रह रही थी, एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में, जिस बिल्डिंग में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। तो करीब 2-2.5 महीने साथ में रहने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिया चक्रवर्ती वहाँ से चली गई और उनके जाने के हफ्ते 10 दिन के बाद सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया।
इस मैटर पे पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने ये बताया कि वो थोड़ा डिप्रेस्ड रह रहे थे और उन्होंने खुद मुझे कहा कि आप अपने घर चली जाओ। मैंने भी सोचा कि मैं अपने घर चली जाऊं और फिर थोड़े दिन में इनका जब मूड ठीक हो जाएगा तो फिर मैं रिटर्न आ जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे जाते ही ये सब कुछ हो जाएगा। तो आखिर क्या वो वजह थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती को ये कहा कि आप अभी यहाँ से चले जाओ, या रिया चक्रवर्ती ये बात झूठ बोल रही हैं? तो 3 अहम मुद्दे यशराज बैनर ने क्यों तीनों मूवी के लिए रणवीर सिंह को अनुमति दी लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को अनुमति नहीं दी? क्या वो कारण थे जिस कारण से जो मूवी सुशांत सिंह राजपूत को मिलना था वो सारी की सारी मूवी रणवीर सिंह को मिली? और सलमान खान का सुशांत सिंह राजपूत से झगड़ा और रिया चक्रवर्ती का ये बयान, ये सारे खुलासे अब तक हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूज़, ये जानकारी पसंद आई होगी। ये अब तक है सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में अपडेट, और जैसे ही आगे का अपडेट होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा, बताऊँगा ज़रूर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।